हमारे देश के बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। और ये कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद में अपने भक्तों की बातें सुनते हैं, उनके सवाल सुनते हैं और उनका सही जवाब देते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम था इनकी कथा का। और कथा होने के बाद में एक भक्त इनसे सवाल करता है कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से का माहौल ये चल रहा है कि बहुत सारे पति पत्नी आपस में एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, उसका मन शादी करने का नहीं कर रहा है। यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जो उसको जवाब देते हैं, वो जवाब बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाए। और वो इतना वायरल होता है कि बहुत सारे लोगों को उस पर आपत्ति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ही आपत्ति होती है उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाली एक खुशबू पटानी को, जो आर्मी से मेजर पद से रिटायर है। और वो भी एक वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डाल देती हैं, और फिर वो भी इसी तरीके से वायरल होना शुरू हो जाता है। 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ऑल द नाम अब उनके वीडियो पर भी लोगों को आपत्ति होनी शुरू हो जाती है, और फिर उनके घर पर करीब 9 राउंड गोलियां चलती हैं। और उसके बाद पुलिस जांच करती है और बदमाशों को पकड़ती है और उनका इनकाउंटर करती है। तो पूरा मामला क्या था मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में एक जगह है सिविल लाइन। वहाँ पर करीब सुबह के 3:35 पर एक मकान पर 9 राउंड फायरिंग होती है। और फायरिंग होने के बाद, क्योंकि धमाके होते हैं, लोग बाग उठकर बाहर देखते हैं। और जिसका वो मकान था, उनका नाम था जगदीश सिंह पटानी। वो बाहर झांक कर देखते हैं तो 2 बदमाश हवा में गोलियां चलाते हुए वहां से जा रहे हैं अपाची मोटरसाइकिल पर। खैर, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और वो अपनी जांच शुरू करती है। अब जांच पुलिस की वहीं से शुरू होती है कि कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो या कोई ऐसा पैसे का लेन देन हो या अफेयर, जो पुलिस का एक अपना रूल है। अब ये कहानी थी, ये जो सच्ची घटना थी 12 सितंबर 2025 की। अब पुलिस अपनी जांच शुरू कर ही रही थी। इसी बीच 13 सितंबर को, यानी कि अगले ही दिन, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी होता है और अब वो भी वायरल होना शुरू हो जाता है। पोस्ट था गोल्डी बरार का के अकाउंट से था, और उसमें यही लिखा हुआ था कि जिस तरीके से खुशबू पटानी ने हमारे बाबा अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, वो अपमान हम नहीं सहेंगे और आगे ऐसा ना हो, इसीलिए गोली चलाई गई है। अब पुलिस को ये बात साफ हो जाती है कि मामला कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का किसी और बात का नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली है गोल्डी बरार ने। ये गोल्डी बरार के बारे में आपको बताता चलूं। गोल्डी बरार और एक रोहित कोदरा, ये सब लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करने वाले लोग हैं या उसकी गैंग के हैं। और लॉरेंस बिश्नोई का आप जानते ही हैं, जिसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलवाई थी। और उसके बाद जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसमें भी उनका नाम आया था। अब क्योंकि ये गैंग धीरे धीरे अपने पांव पूरे देश में पसार रहा है, अब हरियाणा, दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र में तो था ही, अब ये पहली बार उत्तर प्रदेश में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये खुशबू पटानी के घर पर गोलियां चलती हैं। अब खैर, बात धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है। योगी आदित्यनाथ का, जिनका ये मकान था, जगदीश सिंह पटानी जो डीएसपी पद से रिटायर थे, इनको फ़ोन आता है और वो इनको बताते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसने भी आपके घर पर गोलियां चलाई हैं, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ कर उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा और आपके घर को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और आपकी बेटी जो मुंबई में है, मैं आपको बताता चलूँ, जगदीश सिंह पटानी की बेटी है दिशा पटानी, जिसमें आपने देखा होगा MS धोनी फिल्म आई थी, उसके अंदर वो हीरोइन थी। फिर बागी टाइगर श्रॉफ के साथ और एक सलमान खान के साथ बहुत मशहूर हीरोइन है दिशा पटानी। और ये मकान उन्हीं का था। और खुशबू पटानी उनकी बड़ी बहन थी,
और उनके पिता जगदीश सिंह पटानी जो डीएसपी पद से रिटायर हैं, और उनकी मां है पद्मा पटानी। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम दिशा पटानी को भी सुरक्षा देंगे और आपको भी देंगे, और आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब क्योंकि सीएम का सीधा ऑर्डर था, उसके बाद जो पुलिस के अलग अलग विभाग हैं वो सब इसमें कूद पड़ते हैं और सब अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। जांच दी जाती है एसएसपी अनुराग आर्या को। अब क्योंकि सबसे पहले जो पुलिस का काम है वो सीसीटीवी और जो मोबाइल की लोकेशन है वही खंगालना होता है। अब क्योंकि यहाँ तो सुबह के करीब 3:34 हो रहे थे, उस वक्त सड़क पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, उस गलियों में रोड पर ज़्यादातर सन्नाटा ही रहता है। अब सारे सीसीटीवी पुलिस खंगालने का फैसला करती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, करीब 2 से 2,500 सीसीटीवी पुलिस खंगालती है, और वो गोली चलाकर दोनों बदमाश किधर की तरफ जा रहे हैं उसको फॉलो करती रहती है। अब वहाँ पर रामपुर में ये बाइक पहुँचती है। वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है अपना पंजाब। अब जैसे ही उस होटल के आगे अपनी बाइक रोकते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा वीडियो आपको दिखाने की, उसके अंदर इनके फ़ोटो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। अब पुलिस उस होटल में पहुंचती है और वहां पर जाकर इनकी पहचान, अब जाहिर सी बात है जो आदमी किसी घर पर गोली चलाने के लिए आया हो तो अपनी आईडी उसने सही नहीं दी होगी। खैर वहां से पुलिस को दोनों की पहचान हो जाती है, और दोनों का नाम था, एक का नाम था रविंद्र, ये रोहतक का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था अरुण, ये सोनीपत का रहने वाला था, और 1 लाख का इन पर इनाम था। अब पुलिस के पास, क्योंकि जो लोग अपराधी होते हैं और जो जेल जा चुके होते हैं, इनके रिकॉर्ड बहुत सारे पुलिस के पास अपने पास पहले से ही होते हैं। उसके बाद पुलिस इनकी छानबीन पूरी तेजी से करती है। अब दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस पूरी ताकत से इनको ढूंढने पर लग जाती है। अब क्योंकि दोनों की पहचान हो चुकी थी, अपाची बाइक जो ये घटना स्थल से उस होटल की तरफ जा रही थी, कुछ दूरी तक इस पर कोई भी नंबर नहीं होता, और कुछ दूरी के बाद इस पर फिर नंबर प्लेट लग जाती है। उसके बाद उसकी भी पहचान होती है, उस नंबर को देखा जाता है तो दिल्ली का था, और वहाँ पर पुलिस जाती है। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। गाजियाबाद में एक जगह है ट्रॉनिका सिटी, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी, और वहाँ पर जो गाड़ियों के कागज होते हैं पुलिस चेक करती है, और इसी बीच देखती है कि अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लड़के पुलिस की बैरिकेडिंग को देखकर बाइक को वापस घुमाते हैं। पुलिस को उन पर कुछ शक होता है, पुलिस जीप से उनका पीछा करती है, और वो लोग ट्रॉनिका सिटी के एक सुनसान इलाके में बाइक दौड़ाते हैं, और करीब 20-25 राउंड फायरिंग पुलिस के ऊपर होती है, और पुलिस उनके ऊपर करती है, जिसमें हमारे 4 पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं, और जवाबी कार्रवाई में वो दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। पुलिस खैर उनको रोकती है, और जब उनकी पहचान करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये वही बाइक है जो दिशा पटानी के घर पर देखी गई थी, और ये वही दोनों बदमाश हैं जिन्होंने वहां पर गोली चलाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है, और अब ये वीडियो भी बहुत वायरल होनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से बाबा ने एक प्रवचन दिया, उसका जवाब दिशा पटानी की बड़ी बहन खुशबू पटानी ने दिया, और उसके बाद फिर एक पोस्ट आती है, गोल्डी बरार और रोहित गोदरा इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद पुलिस का एक्शन होता है, दोनों का इनकाउंटर होता है। अब इनकाउंटर होने के बाद लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, तो पुलिस ने दोनों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच रोहित गोदरा और गोल्डी बरार फिर से एक सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट होती है, और इस पोस्ट पर जो कहा जाता है, मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूँ, एक तरीके से सीधा पुलिस को चैलेंज है उत्तर प्रदेश की, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे 2 साथी हैं और जो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि दोनों को ढेर कर दिया है, दरअसल ये ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं, और हम इसका बदला लेंगे। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज चैनल वाले जो न्यूज चला रहे हैं, है ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो
और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इससे सावधान रहें। और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। तो ये थी एक सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।